और आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपके सामने पढ़ूं, we hold the appeal is devoid of merits and deserves to be dismissed in the forthcoming ground। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, the proceeding have been pursued for last 60 years to keep the point boiling, obviously for ulterior design। जानबूझ कर करके कुछ लोग पड़े हुए थे कि इसको हमेशा जिंदा रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है, इट अपियर्स टू अस दैट a courageous effort of the disgruntled officials of the state of Gujarat along with others was to create sensation by making revelations which were false to their own knowledge। झूठे जानकारी पर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की और बहुत सारी टिप्पणियां हैं। आपको याद होगा कि इन लोगों ने दुनिया में कैंपेन चलाया, क्योंकि उनके कई कुछ मामलों में मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील भी था उस समय। और याद रखिए हमारे पत्रकार मित्रों, ये सारा इन्वेस्टिगेशन यूपीए सरकार में हुआ, 14 के पहले हुआ, 11, 12, 9, ये आप स्पष्ट जान लें। क्योंकि यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार रोकना है, और कहीं वो सफल नहीं हुए। याद करिए, इन लोगों ने कैंपेन किया कि मोदी जी को यूएसए का वीजा नहीं मिलना चाहिए, याद है आपको? एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका और भारत के संबंध कितने ऊंचाई पर हैं आप सभी जानते हैं। कि आज हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत को दुनिया में एक बहुत विशेष स्थान मिला है। आज हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, आज हम वामपंथियों से पूछना चाहते हैं, और आज हम सभी कॉटेज इंडस्ट्री से पूछना चाहते हैं जिनकी पूरी दुकान पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी जी के विरोध पर चल रही थी, अब कितनी देर और चलेंगे आप? 60 इन्वेस्टिगेशन तो हो गया, 12 साल प्रधानमंत्री, 9 साल 12 साल मुख्यमंत्री, 9 साल प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट बार बार रिजेक्ट करता है, और बस वही तीस्ता से तलवार, उनके लेफ्टिस्ट फ्रेंड, एक विधवा जो जाफरी जी है, उनके पति की दुर्भाग्यपूर्ण उस पूरे राइट में शेष हो गए थे। तो ये क्या मतलब है? हम देश को बताएंगे कि किस तरह से कुछ लोगों की दुकान चली है, और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, यूपीए, आरजेडी सबों का सहयोग और प्रश्न रहा। और ये लोग बार बार रिजेक्ट होते हैं, बार बार असफल होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कानून तो जो अपना काम कर रहा है करेगा, लेकिन हम लोग का एक विचार हुआ कि देश को इस निर्णय की सच्चाई को बताना जरूरी है। ये षड्यंत्र जो देश के लोकप्रियतम नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया, जो 2001-2 से चल रहा था, आज तक चल रहा है, वो अब समाप्त होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए, वो कोर्ट में भी हारे हैं और वो जनता की अदालत में भी हारे हैं। ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, वो कोर्ट में भी हारे हैं और वो जनता की अदालत में भी हारे हैं। गुजरात में मोदी जी हमेशा विजेता है, वो 14 जीते, वो 19 जीते, आगे फिर 24 जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में भी जीते हम लोग, दोबारा जीते उत्तर प्रदेश में। तो इसीलिए ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। और अंतिम बात
जिसको कह के मैं आपके प्रश्नों का स्वागत करूंगा कि मोदी जी ने इस 20 साल के टॉर्चर में कभी अपनी शांति नहीं खोया। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था कि मुझे देश के विकास के लिए काम करना है और गुजरात के विकास के लिए काम करना है, और वो काम करते रहे और सच्चाई सामने आती रही, न्याय प्रक्रिया के द्वारा या जनता के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक एक करके प्रश्न लेंगे। आज मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसी पर सवाल करें तो बड़ी कृपा। नाज़रीन, ये थे रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के लीडर, गुजरात फसादात मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको बता दें, ज़किया जाफरी ने दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, और सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त को काबिल समात नहीं कहा और SIT रिपोर्ट को चैलेंज करने वाली अर्जी थी जिसे खारिज किया गया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। शिवसेना बागियों के खेमे में एक और शिवसेना रुकन असेंबली पहुंचने के बाद अरकान असेंबली की तादाद अब 38 हो गई है। चांदीवली से शिवसेना रुकन असेंबली दिलीप लांडे गुवाहाटी पहुंच गए हैं। लांडे का होटल रेडसन में शानदार इस्तकबाल किया गया। एनसीपी चीफ शरद पवार से मीटिंग के बाद शिवसेना लीडर संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने एक मर्तबा फिर बागी अरकान असेंबली को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अब फैसला असेंबली में होगा और हम हार नहीं मानेंगे। राउत ने कहा कि असेंबली से लेकर सड़क तक शिवसेना अपनी लड़ाई जारी रखेगी। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ही वजीर आला होंगे। राष्ट्रवादी के प्रमुख नेता है, अनुभवी नेता है। गृह मंत्री जी कभी विधानसभा के स्पीकर भी रहे। वो कानून नियम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। उनमें और अनिल देसाई जी में पूरी बातचीत लीगल बैटल के बारे में हो रही थी, और मुझे लगता है जो हमको करना है वो हमने कर लिया है। पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है। सर, क्या हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के नेता हो, हम सब एक साथ सारे रास्ते और मुंबई पुलिस ने शिवसेना भवन और वजीर आला उद्धव ठाकरे की निजी रिहायश मातोश्री की सिक्योरिटी सख्त कर दी है। शिवसेना में शोरिश की वजह से महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के दरमियान सिटी पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने मातोश्री में वजीर आला ठाकरे से अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने बगावत की और MLA के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी पहुंचे। ताहम इंतजामिया को इसकी भनक भी नहीं लगी। अब महाराष्ट्र हुकूमत एकनाथ शिंदे के साथ साथ बगावत करने वाले तकरीबन 40 अरकान असेंबली के PSO के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। इनमें पर्सनल सिक्योरिटी अफसरान, कमांडोज और कांस्टेबल शामिल हैं। वाज़ेह है कि शरद पवार ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन तमाम ओहदेदारों पर इल्जाम है जबकि बागी अरकान असेंबली महाराष्ट्र छोड़ रहे थे तो इन ओहदेदारों ने इंतजामिया और महकमे इंटेलिजेंस को इतला नहीं दी। ज़रा के मुताबिक रियासत के तमाम जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो मुतल्लिक़ा अज़ला में MLA के अफसरान को वजह बताओ नोटिस जारी करें। कांग्रेस को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में जब भी फ्लोर टेस्ट होगा महाविकास अघाड़ी की हुकूमत ही बनेगी। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। सर, महाराष्ट्र में एक के बाद एक जो विधायक शिवसेना के वो गुवाहाटी पहुंच रहे, एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। जो बहाना दिया गया है या जो रीजन बताया गया वो कहा जा रहा है कि हिंदुत्व के मसले पर वो अलग हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ने की बात की। देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है। अब इसमें वो क्या अंदर उनके हुआ, क्या वो बाहर बोला जा रहा है, किस तरीके का मोबिलाइजेशन वो अंदर से कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या दबाव है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि उसमें कुछ लोगों के ऊपर ईडी का बहुत ज़बरदस्त दबाव है। कांग्रेस पार्टी ये स्टैंड ली है कि हम पूरी तरीके से हम उद्धव ठाकरे जी के साथ हम खड़े रहेंगे। अब वो जब फ्लोर टेस्ट होगा, जब वो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब मूव करेंगे, फ्लोर टेस्ट होगा, अब उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमको लग रहा है
कि ये सरकार इंटैक्ट रहेगी, ये सरकार बचेगी। अब वहाँ पे कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसके थ्रू क्या बात करवा रहा है, ये सब बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो मैं आपके माध्यम से लोगों को नहीं बताना चाहूँगा फिलहाल। गुवाहाटी में कांग्रेस का एहतजाज जारी है। रेडसन होटल के बाहर कारकुनों ने एहतजाज किया। कई कांग्रेस कारकुनों को हिरासत में भी लिया गया है। यहां कांग्रेस के एहतजाजी कारकुन शिवसेना के बागी अरकान असेंबली के खिलाफ नारे लगाए। शिवसेना के बागी रुकन असेंबली एकनाथ शिंदे सुर्खियों में हैं, लिहाजा उनकी हर बात, हर दाव और हर सरगर्मी पर मीडिया की निगाह है। कुछ देर कबल एकनाथ शिंदे के होटल से बाहर निकलने पर गुवाहाटी से मुंबई तक हलचल मच गई, लेकिन वो कहां के लिए निकले थे, इस पर हनूज कयास आराई की जा रही है। इस बीच असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भूपेन बोरा ने एकनाथ शिंदे के नाम खत लिखा है और उनसे असम छोड़कर चले जाने को कहा है। भूपेन बोरा के मुताबिक शिंदे का असम से जल्द चले जाना रियासत के मफाद में है। उत्तर प्रदेश के साबिक रुकन असेंबली अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अली अहमद को अबूरी जमानत नहीं मिली। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने मजीद तफसील बताई है। प्रदेश के बाहुबली सांसद और माफिया अतीक अहमद के बेटे अली उर्फ अली मोहम्मद को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में अली मोहम्मद के द्वारा एक याचिका दाखिल करके अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि रंगदारी के एक मामले से जुड़े हुए मामले में अली मोहम्मद ने शिकायतकर्ता को न केवल मारा बल्कि उसको धमकाया भी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अली मोहम्मद कानून के छात्र हैं और उनके द्वारा जिस तरह चीजें की गई हैं ये फिलहाल जमानत के लायक नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को जुलाई के दूसरे हफ्ते में लिस्ट किया है, लेकिन जिस उम्मीद से अली मोहम्मद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे वो फिलहाल उनकी पूरी नहीं हुई। हालांकि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इस अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अली मोहम्मद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अली मोहम्मद को कोई राहत नहीं मिली। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, तपन कुमार डिका आईबी के डायरेक्टर मुकर्रर किए गए हैं। जी हां, डिका 1988 के हिमाचल कैडर के आईपीएस अफसर हैं। मौजूदा आईबी डायरेक्टर अरविंद कुमार की मियाद 30 जून को खत्म हो रही है। तपन डिका की बतौर डीआईजी तकरीरी 2 साल के लिए होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, तपन कुमार डिका आईबी के डायरेक्टर मुकर्रर। डिका 1988 के हिमाचल कैडर के आईपीएस अफसर हैं और मौजूदा आईबी डायरेक्टर अरविंद कुमार की मियाद 30 जून को खत्म हो रही है और तपन डिका की बतौर डीआईबी तकरीरी 2 साल के लिए होगी। मौजूदा आईबी डायरेक्टर अरविंद कुमार की मियाद 30 जून को खत्म हो रही है। इसके बाद तपन कुमार डिका आईबी के डायरेक्टर मुकर्रर किए गए हैं। डिका 1988 के हिमाचल कैडर के आईपीएस अफसर हैं। तपन डिका की तकरीरी 2 साल के लिए होगी। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुत्तहदा किसान मोर्चा की तरफ से अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज मुल्क भर में एहतजाज हुआ। गाजियाबाद में भी मुत्तहदा किसान मोर्चा की कॉल का काफी असर रहा। किसानों की बड़ी तादाद जिला हेडक्वार्टर पर जमा हुई, जिसके बाद तमाम किसान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए जिला हेडक्वार्टर के और सदर के नाम एक मेमोरेंडम इंतजामी अफसरान को सौंपा। योजना जो लेकर आए उसके विरोध में पूरे देश में आज जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी इस पर विचार करें। ये देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, ये कोई आसान वो नहीं है। तो इस पर विचार करके इस कानून को हटावें और इसमें जो संशोधन होने जैसे हो चलती आई है बढ़ती उसी तरह से की जावे। इसके लिए जो आज हम ज्ञापन देने आए। और बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने मुतनाज़ा स्कीम अग्निवीर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर स्कीम का बहुत फायदा है। अग्निवीर में तो बड़ा फायदा है, उसमें तो कहीं हम तो कल गए थे, आपका कैमरा भी मौजूद था। हम तो बेली रोड पे उतर गए, बहुत नौजवान थे,
सेव बुनिया खाए, वहाँ पे चाय पिए कुल्हड़ में, सबसे बात किए। सब लोग कह रहे थे मोदी जी बहुत बढ़िया योजना लाए, तो आप वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। अग्निवीर तो समझिए एक्स्ट्रा इतने नौजवान अंदर जाएंगे फौज के अंदर, हमारी फौज की आयु जो है वो युवा हो जाएगी। और सेना में भी जाएंगे, कोई भरम नहीं है, सेना की नौकरी घटने वाली नहीं है और बढ़ेगी। तो कुछ लोग भरम पैदा कर रहे हैं ताकि उनको उकसा दें, अब वो उनका नाम आ जाए तोड़ फोड़ में, ताकि वो कभी फौज के लायक ही न रहें। तो इसलिए आरजेडी के और विपक्ष के चाल में नहीं आना नौजवानों को। मैं बड़े भाई के नाते उनको कह रहा हूँ, एकदम विश्वास कीजिए, मोदी जी के दिल में बैठते हैं युवा और मोदी जी उनके लिए काम करते हैं। आनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काबिल एतराज़ तबसरे किए जाने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुत्तहदा अरब अमारात का पहला दौरा होगा। वाज़ेह कि पीएम मोदी 26 से 28 जून को बैरून मुल्क जाएंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म 28 जून को एक दिन के लिए मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। पीएम मोदी मुत्तहदा अरब अमारात के साबिक़ सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहान के इंतकाल पर ताज़ियत पेश करने के लिए मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि सदर के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के हवाले से इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हमने खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए एक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से आज एनडीए के जो उम्मीदवार है उनके नॉमिनेशन के लिए तमाम मुख्यमंत्री रहे बीजेपी शासित राज्यों के, सर क्या दिखाना चाहते हैं कि यूपीए के जो दावेदार हैं, उम्मीदवार है, वो कहीं ना कहीं हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तमाम जो मुख्यमंत्री हैं आज मौजूद रहे पार्लियामेंट में उनके नॉमिनेशन में, क्या कहेंगे सर? एक तो सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस निर्णय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको भी बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो 4 सेट नॉमिनेशन के भरे गए हैं उसमें हिमाचल प्रदेश को भी स्थान दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की ओर से भी एक सेट जो है वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए इनके पक्ष में, द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में भरा गया है। और जो निर्णय हुआ है वो स्वागत योग्य इसलिए ज्यादा है क्योंकि महिला के साथ महिला, और के से आज तक किसी ने भी इस दायित्व पर किसी व्यक्ति को अवसर नहीं दिया था आज से पहले। तो ये निर्णय अगर हुआ है तो ये स्वागत हो गया और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ये तो हमारे साथ बात करने के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई के मामले पर जमीयत उलमा हिंद ने हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। अदालत ने जमीयत को हलफनामा दाखिल करने की मोहलत दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत इस मामले में हलफनामा दाखिल कर चुकी है। उसने हलफनामे में जमीयत उलमा हिंद की अर्जी की मुखालफत की है। हलफनामे में यूपी हुकूमत ने कहा कि कार्रवाई ज़ाब्ते के तहत की गई है। उसने जमीयत उलमा हिंद की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए अर्जी को खारिज करने का मुतालबा किया है। कानपुर में 3 जून को जुमे के बाद तशद्दुद हुआ था, जिसके बाद इस मामले में 58 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कई गिरफ्तार शुदगान के अहले खाना का कहना है कि उनके बच्चे बेगुनाह हैं। इस सिलसिले में पुलिस में एक अर्जी भी दाखिल की गई है, जिस पर पुलिस ने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने इस सिलसिले में जांच पड़ताल की, जिसमें कुछ लोग बेगुनाह पाए गए। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद उनकी रिहाई होगी। तमाम लोगों ने आगे आकर के हमें अपने अपने आवेदन दिए थे और हमने उन सभी आवेदन को संजीदगी के साथ लिया। हमने उसका परीक्षण किया। माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा बनाई गई कमेटी ने अपनी बैठक की और प्राप्त 22 आवेदनों का निरीक्षण परीक्षण किया गया। एविडेंसेस देखे गए। देखने के बाद हमने अपनी अनुशंसा एसआईटी को देर रात कल जो है बना करके देने का कार्य किया है। आज हम सुबह दे देंगे थोड़ी देर में। और उसमें गुण दोष के आधार पर जो भी ऐसे लोग हैं जिनके दावे सही हैं, हम उनको उस हिसाब से अकोमोडेट कर रहे हैं, और जो ऐसे लोग हैं जिनके दावे सही नहीं हैं, हम उन दावों को निरस्त कर रहे हैं।
एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज कागजात नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई बड़े लीडरान मौजूद थे। सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। 18 जुलाई को चुनाव होंगे और 21 जुलाई को नतायज का ऐलान होगा। वाज़ेह है कि मौजूदा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की मुद्दत कार 24 जुलाई को खत्म हो रही है। एमपीपीएससी में कश्मीर को लेकर पूछे गए मुतनाज़ा सवाल पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ने हुक्मरान जमात बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जो कश्मीर भारत का हिस्सा है उसे लेकर एमपीपीएससी इम्तिहान में मुतनाज़ा सवाल पूछने वालों को हुकूमत पर कमेटी से डीबार करके उन्हें बचाने का काम कर रही है, जबकि हुकूमत के जरिए ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करके उनके मकानों पर बुलडोजर चलाकर इंहदामी कार्रवाई की जाना चाहिए थी। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा ताखीर से जागती है, जबकि पर्चा बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है तब वो शोर मचा रही है। ये जो पेशी के अंदर सवाल किया गया ये तो बहुत ही घोर शर्मनाक है और आपत्तिजनक है बिल्कुल, कि जो हमारा देश का कश्मीर हमारा भारत का अंग है उसके ऊपर इस तरह के सवाल पूछना, हम तो समझ रहे थे कि सरकार को इस समय ऐसे लोग जिन्होंने इस क्वेश्चन को लिखा है उनके घर तोड़ देगी, उन पर देशद्रोही का मुकदमा कायम कर देगी, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक सरकार ने नहीं की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सबसे पहले इन सवालों को लिखने वाले का घर तोड़ा जाए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उन पर देशद्रोही का मुकदमा कायम करके उन पर कार्रवाई की जाए।